Hello guys, this is Abhishek here. So today we are going to learn about formula field. So formula field क्या होता है? ये ऑटो जनरेटेड फील्ड होती है जो कि रीड ओनली होती है, जिसमें ऑटोमेटिकली एक वैल्यू जनरेट करके दे देता है बेस्ड ऑन फॉर्मूला विच वी अप्लाइड. सो देखते हैं डेफिनेशन, ऑफिशियल डेफिनेशन क्या कहती है कि formula field are custom fields that automatically provide result based on records and related records. They are valuable and powerful tool provided by Salesforce to admin as they are updated automatically in real time whenever a record is accessed. तो रियल टाइम में अपडेट हो जाता है, यानी कि जब भी अपन फॉर्मूले में कोई भी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो वो उस वेरिएबल में यदि कुछ चेंजेस हो रहा है तो वो चेंजेस वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होंगे जहाँ पे जो वैल्यू जनरेट करी गई है. ओके, सो फॉर्मूला फील्ड में वो जो चीज़ें अब चेंजेस है वो रिफ्लेक्ट होते हैं ऑटोमेटिकली. यूज़र को उसके लिए कोई भी दिमाग लगाने की नीड नहीं है, वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं. तो इस टाइप की फॉर्मूला फील्ड दिखती है यहाँ पे, सिंपल फॉर्मूला. और ये जब ये देखते हैं रियल टाइम में जाके देखते हैं अपनी वर्क में, तो मैंने एक बुक नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, उसमें कुछ मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं. ठीक है, तो अपन एक फॉर्मूला फील्ड जनरेट करेंगे इसके लिए. तो यहाँ पे प्राइस नाम का एक फील्ड है जिसमें बुक की प्राइस है बेसिकली. तो मैं क्या करूँगा, एक डिस्काउंट नाम का फील्ड बनाऊँगा. ठीक है, परसेंटेज टाइप का. फिर वो जो डिस्काउंट है उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, और जो डिस्काउंट है वो माइनस हो जाएगा या डिडक्ट हो जाएगा इस जो प्राइस से, और जो फाइनल प्राइस निकल के आएगी वो आफ्टर डिडक्शन आएगी. तो ये चीज़ अपन करने वाले हैं, इसके लिए फॉर्मूला फील्ड क्रिएट करने वाले हैं. तो चलते हैं बुक ऑब्जेक्ट पे. तो बुक ऑब्जेक्ट पे आ चुके हैं, यहाँ पे न्यू फील्ड क्रिएट करते हैं पहले डिस्काउंट टाइप का. तो डिस्काउंट टाइप का एक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, परसेंटेज, जिसमें डेटा टाइप चूज़ कर लेता हूँ मैं. नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डिस्काउंट, और ये 3 नंबर का ही होता है बिकॉज इट शुड बी अंडर 100. ओके, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हो, रिक्वायर्ड लिख सकते हो. मैं फ़िलहाल कुछ ही नहीं करता हूँ, इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ. और यहाँ पे विजिबल टू ऑल करके 7 न्यू पे क्लिक करता हूँ बिकॉज मुझे एक और फील्ड क्रिएट करना है, फॉर्मूला फील्ड. तो वहाँ पे मुझे ये वाला जो वेरिएबल या फिर जो फील्ड कह सकते हैं उसको यूज़ करना है. अब देखो, फॉर्मूला फील्ड जब क्रिएट करते हैं तो आपको रिटर्न टाइप पूछता है कि रिटर्न टाइप किस टाइप का आना चाहिए. तो मेरा इस केस में यहाँ पे करेंसी टाइप का रिटर्न टाइप आना चाहिए. ओके, क्योंकि डिटेक्ट होने के बाद वो डेसिमल में आएगा, कुछ नाम देना है मुझे, तो नाम में दे देता हूँ फाइनल प्राइस. और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं. नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फॉर्मूला पूछेगा. देखो, अब इसका इंटरफेस समझते हैं. तो यहाँ पे 2 टाइप का है, सिंपल फॉर्मूला एंड एडवांस फॉर्मूला. सिंपल फॉर्मूला कुछ ऐसा का बेसिक सा होता है जिसमें डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्जेक्ट शो करते हैं, फिर उससे रिलेटेड यहाँ पे फील्ड शो करती है, और यहाँ पे ऑपरेटर्स है. तो सिंपल फॉर्मेट है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया, नीचे हेल्प टेक्स्ट आ गया. एडवांस में ऐसा सीन होता है, यहाँ पे इंसर्टेड फील्ड आ गई, यहाँ पे ये वेरिएबल्स आ गए. ठीक है, इंसर्टेड में यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, एपीआई वगैरह चीज़ें भी आ जाती हैं यहाँ पे, और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो. तो मैं पहले प्राइस ले लेता हूँ क्योंकि प्राइस से मुझे माइनस करना है किसको, कि जो परसेंटेज है उसको. तो डिस्काउंट को माइनस करना है. तो बेसिकली यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो मैंने अप्लाई किया कि यहाँ पे जो भी प्राइस की वैल्यू है डिस्काउंट परसेंटेज में, तो वो यहाँ से काउंट हो जाएगी और वो माइनस हो जाएगी इस प्राइस से. तो जो फाइनल प्राइस है वो यहाँ पे अपने पास आ जाएगी. ठीक है, यहाँ पे नीचे नीचे आपको दिख रहा होगा एक एडवांस ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पे जो ब्लैंक है उसको आप कैसे ट्रीट करना चाहते हो. ब्लैंक को एज अ ब्लैंक चूज़ ट्रीट करना चाहते हो, ब्लैंक एज अ ज़ीरो. तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है, बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो सेलेक्ट करता है ये, तो मैं इससे कोई भी चेंजेस नहीं करता. नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ. नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ विजुअल टू ऑल करके यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं. तो अब जाके सेव हो गया. तो यहाँ पे दोनों जो फील्ड है मैंने क्रिएट कर लिया, फाइनल प्राइस, डिस्काउंट. अब जाके रिफ़्रेश करते हैं इसको और एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं और चेक करते हैं कि जो हमने फॉर्मूला फील्ड क्रिएट किया है वो सही से काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा.
ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हैबिट ऑटोमिक हैबिट नाम की एक बुक है, के लिए रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1500 रुपये इसकी प्राइस है। 500 का स्टॉक है मेरे पास पड़ा है काफ़ी, इसमें पेपर बैग डिजिटल तीनों। डिस्काउंट में रख देता हूँ 5% का, यहाँ पे 5%, तो 1500 का जो 5% है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर फाइनल प्राइस यहाँ पे आ जाएगी। और देखो वहाँ पे शो नहीं हो रहा था ये फाइनल प्राइस वाला फील्ड, यहाँ पे शो हो गया। यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर 1425 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे 5% डिस्काउंट के बाद। जैसे डिस्काउंट को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 10% कर देता हूँ, तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो यही रियल टाइम चेंजेस होता है, जो कि लास्ट पॉइंट था उसका, जहाँ पे डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी। अब देखो जब फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्रिएट करते हैं तो कुछ फंक्शंस होते हैं, ये वाले हैं यहाँ पे, ये वाले फंक्शंस होते हैं। तो इन फंक्शंस के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए जब भी आप फॉर्मूला क्रिएट करते हो। तो वो इस आर्टिकल के थ्रू आप चेकआउट कर सकते हो। पे आप जैसे इस पे जाओगे तो ये जो लिंक है इसको आप ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट तरीके के जो फंक्शंस है, ऑपरेटर्स है, सब के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। डेट जो फंक्शन है वो मंथ के लिए क्या क्या फंक्शंस है, क्या रिटर्न कर रहा है, ये ईयर क्या रिटर्न कर रहा है, ये वाला फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वैलिडेशन रूल्स में भी आएगी। और वैलिडेशन रूल आगे वाले जो वीडियोस हैं उनमें देखेंगे अपन डिटेल में। सो फिलहाल इस वीडियो के लिए फॉर्मूला फील्ड अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है, डेफिनेशन पढ़ ली और प्रैक्टिकली देख लिया कैसे बनाते हैं इसको। सो सब चीज़ें हो चुकी। सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। और कोई डाउट हो तो यार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आप डीएम भी कर सकते हो मुझे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।